हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गोल्ड में किस तरह से आप इन्वेस्ट करके 10.43% के सीजीआर से रिटर्न कमा सकते हो, वो भी विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गोल्ड। ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ दो बातें करनी पड़ेगी। पहले तो इस वीडियो को एंड तक केयरफुली जरूर देखना और सेकेंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई सीए पूर्वेश चोटिया वेलकम यू ऑल टू द न्यू एज इन्वेस्टिंग चैनल Finoda. Our ultimate aim is your financial freedom so that you are free to shift from the career of compulsion to a career of passion. गोल्ड मेरी, आपकी और हमारी सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल्ड बस एक आभूषण ही नहीं, गोल्ड सोशल सिक्योरिटी भी है। गोल्ड पावर एंड वेल्थ का प्रतीक ही नहीं, गोल्ड एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। गोल्ड तो हमारे हर सुख दुख का एक साथी है। अब हम बात करेंगे व्हाई, वेयर एंड व्हेन ऑफ गोल्ड इन्वेस्टिंग। हमने देखा है जब कभी भी कोई बड़ा वॉर या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई कैलेमिटी आ जाती है, तब पीपल और इंस्टीट्यूशन गोल्ड बाय करने के लिए रश करने लगते हैं। उसका एक मेन रीजन ऐसा है कि वो रिस्की एसेट से एक सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन की तरह देखा गया है। हमने हिस्ट्री में भी देखा है जब कभी भी मार्केट क्रैश हुआ है तभी गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़े ही हैं। Even though over the period of long term equity markets have given better return than the gold, we suggest you to at least stay invested for 10% of your total investment in gold. उसके दो मेन रीजन है। पहला तो ये कि गोल्ड एक नेचुरल हेज की तरह काम करेगा जो कि आपके रिटर्न्स को बैलेंस कर देगा, और सेकेंडली गोल्ड आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकता है। गोल्ड एक हाईली लिक्विड एसेट है जिसमें इन्वेस्टिंग करना काफी आसान है। इसी रीजन की वजह से आम लोग भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टिंग करने के दो रास्ते हैं। एक तो आप वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। वर्चुअल गोल्ड में आते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर डिजिटल गोल्ड, और फिजिकल गोल्ड में आती है गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। अब हम जानेंगे कि फिजिकल गोल्ड और वर्चुअल गोल्ड में क्या मेजर डिफरेंसेस है। फर्स्टली, गोल्ड की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्योरिटी का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है। यही जब आप वर्चुअल गोल्ड में शिफ्ट होते हो तो ये सब काम आपका फंड मैनेजर या गोल्ड मैनेजर संभाल लेता है। सेकेंडली, जब भी आप गोल्ड बाय करने जाते हो फिजिकल गोल्ड, तब आपको ज्वेलर जॉबिंग डिफरेंस तो चार्ज करता ही करता है। मतलब जब भी आप गोल्ड बाय करते हो या गोल्ड सेल करते हो, ज्वेलर आपको डिस्काउंट तो लगाता ही है, जो कि वर्चुअल गोल्ड में आपको मार्केट प्राइस पे मिलता है ये सब। थर्डली, जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाय करने जाते हो ज्वेलर के पास से, वो आपको 3% जीएसटी चार्ज करता है, जो कि वर्चुअल गोल्ड में आपको जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से परचेस करते हो। एंड फोर्थली, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तब हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस सडनली बहुत पीक पे होते हैं। तब जब आप फिजिकल गोल्ड सेल करने की कोशिश करते हो तब ज्वेलर आपसे जो मार्केट में रेट चालू है वही रेट पे बाय नहीं करने वाला है, वो आपसे हेवी डिस्काउंट तो चार्ज करने ही वाला है। और जब आप वर्चुअल गोल्ड यही नेचुरल कैलेमिटी में बेचने की कोशिश करते हो या फाइनेंशियल क्राइसिस में बेचने के लिए निकलते हो, तब क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होती है, आप गोल्ड आपके हिसाब से, आपके रेट के हिसाब से गोल्ड सेल कर सकते हो। आइए जानते हैं गोल्ड इन्वेस्टिंग के किस टाइप से आप 10.43% के रिटर्न्स हासिल कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड में हमने लिया है गोल्ड बार्स को, क्योंकि ज्वेलरी के केस में आपको मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग, और सेलिंग के केस में ज्वेलर आपसे थोड़ा बहुत तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ही करेगा। डिजिटल गोल्ड आपको फोन पे या पेटीएम जैसे प्राइवेट प्लेयर से परचेस करते आ सकते हैं, जो कि 24/7 बाइंग और सेलिंग के लिए आपको अवेलेबल रहते हैं, और गोल्ड कस्टोडियन के पास आपका फिजिकल गोल्ड बैक्ड रहता है। ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है थ्रू आरबीआई, और ये स्कीम वाइज स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड रहते हैं। गोल्ड ईटीएफ ये गोल्ड फंड रहता है जो कि आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट रहता है। हमने 12 साल का हॉरिजन कंसिडर किया है गोल्ड रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए, जो कि परफेक्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट टाइप के रिटर्न समझने के लिए। जब आप गोल्ड परचेस करने के लिए जाते हो, आपको मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी पे करना पड़ सकता है इन केस ऑफ फिजिकल गोल्ड एंड जीएसटी इन केस ऑफ डिजिटल गोल्ड। उस हिसाब से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रो ए में आती है, जो कि लोवेस्ट है इन केस ऑफ एसजीपीस। जब आप गोल्ड सेल करते हो तब बाज के केस में ज्वेलर आपसे उसकी बाइंग रेट में परचेस करेगा, जिससे कि आपको 100 रुपीज का लॉस होगा, और आपको एडमिन टैक्स पे करना, एडमिन फीस पे करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ डिजिटल गोल्ड। ये सब कंसिडर करके आपकी नेट एसेट आती है रो बी में,
जो कि हाईएस्ट है इन केस ऑफ डिजिटल गोल्ड ₹51,935। आपको एसजीपीज पर 2.5% के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, जो कि 12 साल में आपको मिलता है ₹3,895। जब भी आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हो जिसका होल्डिंग पीरियड अबाउट 36 मंथ्स होता है, उस पर आपको 20% टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन पे करना पड़ सकता है ऑन द कैपिटल गेन ऑफ एसेट। एसजीपीज के केस में आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रिडम्पशन पे वैसे भी कैपिटल गेन एग्जम्प्ट ही होता है। इन समरी, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाईएस्ट आता है इन केस ऑफ एसजीपीज। और अगर आप रिटर्न व्यू पॉइंट से इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हो तो एसजीपीज एक बहुत बेहतरीन विकल्प साबित होता है। अब तक जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उस हिसाब से गोल्ड के इन्वेस्टमेंट टाइप में आप देख सकते हो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दिया है, वो है 10.43% के हिसाब से। इसके दो मेन रीजन है। पहला तो ये, आपको इस पे कैपिटल गेन पे कोई टैक्स पे नहीं करना है, और सेकेंडली इस पे आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम के बेसिस पे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है और बॉन्ड्स आपको 8 सालों के लिए इशू करती है। ये वर्किंग जो अभी हमने डिस्कस की वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्यूचर में हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे एक स्पेशल सा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कि आप जान पाओगे कि बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसका टैक्सेशन कैसे होता है, उसकी मैच्योरिटी कैसे हो सकती है, और बॉन्ड में ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह से आपको एक कोई मजेदार इंफॉर्मेशन जाननी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।